डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम चैप्टर नंबर 2 कौन सा है बेटे, नंबर सिस्टम, ठीक है, उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट कराने जा रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम उसका बेसिक कंसेप्ट इसमें हम कराएंगे। क्लियर है? तो देखो बेटे क्या है, लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्या कराना है, हमें इसका बेसिक कंसेप्ट कराना है। तो देखो बेटे क्या है, सबसे पहले नंबर सिस्टम ये होता क्या है, इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। नंबर सिस्टम को वैसे हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम बेटे हमने आप कभी देखा होगा, नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति जो कहते हैं ना, एक तरह से हम हिंदी में कह देते हैं कि गिनती, जिन्हें हम गिनती कहते हैं। अर्थात हम एक चीज़ और देख लें कि हमारा जो नंबर सिस्टम है मैथमेटिक्स, इसी पे बेटे हमारी कहते हैं ना रूटीन, लाइफ रूटीन है हमारा, अर्थात दिनचर्या है हमारी, इसी के आधार पर। आपने कभी देखा होगा बेटे नंबर सिस्टम को ही यूज में लेते हैं जब आप पैसे गिनते हैं। आपके पास में पैसे हैं तो आप बता सकते हैं मेरे पास 5000 हैं या 200 है, या हमारे पास कितने भी पैसे हैं। वो क्या होता है बेटे, उनको गिनना और बताना ही हमारे नंबर सिस्टम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्या है, हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा नंबर सिस्टम, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स भी हमारी कह सकते हैं इस पर तो डिपेंड होती है, क्योंकि यही मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा नंबर सिस्टम। और इसके साथ साथ बेटे हमारी लाइफ का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ये नंबर सिस्टम ना होगा तो हम पैसे भी नहीं गिन सकते हैं। आपको पता है, गिन सकते हैं क्या? नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं हमारे जो पैसे होते हैं, हम कहते हैं अपनी जेब में हमारे पैसे इतने हैं बेटे, हमारी पॉकेट में 500 है, 5000 है, 5 लाख है, कितने बेटे, वो नंबर सिस्टम ही है। नंबर्स के आधार पर हम बता पाते हैं कि हमारे पास हमारे पॉकेट में कितनी मनी है। क्लियर? तो कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्लियर? तो देखो बेटे इसके बारे में बातें करते हैं। तो नंबर सिस्टम बेटे, नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो ये होता है बेटे 2 टाइप्स। नंबर कितने प्रकार के होते हैं बेटे हमारे? 2 टाइप्स। तो बेटे हमने क्या था, नंबर सिस्टम की तरह 2 टाइप कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं बेटे। देखो सबसे पहला हम लेते हैं द रियल नंबर। क्या कहते हैं बेटे इसे? रियल नंबर्स, जैसे हम हिंदी में कहते हैं बेटे वास्तविक संख्याएं। क्लियर? और बेटे दूसरी कह देते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स। इसे हिंदी में कहते हैं बेटे हम काल्पनिक नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। क्या कह देते हैं इनको? काल्पनिक संख्याएं। तो देखो बेटे पहले तो हम रियल नंबर्स के बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले इससे देख लेते हैं इमेजिन नंबर होते क्या हैं। इमेजिन नंबर अर्थात काल्पनिक, आपको जैसे वर्ड से पता पड़ रहा है बेटे काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब कल्पना करना, ना कि जो कि हमारे पास रियल में ना हो, ओनली क्या करने, इमेजिन, एक कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, वही क्या होते हैं बेटे, इमेजिन नंबर होते हैं। अर्थात वास्तविक में वो मौजूद नहीं है। जैसे मैं आपसे अभी कह दूं कि आप अभी यहाँ पर पढ़ने लग रहे हो, लेकिन आप अभी बैठे बैठे ये सोचने लग जाएं कि मैं तो 5 स्टार होटल में बैठ के मूवी देख रहा हूँ, या कह रहा है 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खा रहा हूँ मैं तो वो क्या हो गई, आप मौजूद तो घर पर हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं आप कि मैं अब यहाँ पर बैठे बैठे क्या है, सोच रहा हूँ कि 5 स्टार होटल में मैं क्या कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, या कह सकता हूँ किसी पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में जा करके सिनेमा देख रहा हूँ, पिक्चर देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ। तो ये क्या हो गई, इमेजिन हो गई, जो कि रियल में नहीं है। रियल में हम कहाँ हैं, यहीं पर मौजूद है, लेकिन क्या कर रहे हैं कि इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। अर्थात उसी तरह होती हैं कि वास्तविक हमारी मैथमेटिक्स में तो मौजूद नहीं है, लेकिन एक कल्पना कर सकते हैं कि ये नंबर्स भी होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं बेटे, अंडर रूट्स में कोई नेगेटिव नंबर हो, अंडर रूट्स में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, वो कैसी होती हैं बेटे, हमारी इमेजिन नंबर होते हैं। और ऐसा फिर भी बता रहा हूँ हमारी, मैं ये बेटे इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। हम 11th और 12th में जा करके हम अंडर रूट में माइनस से जो नेगेटिव नंबर आते हैं, इसे आयोटा के द्वारा भी शो किया जाता है, इसे हम पढ़ेंगे। लेकिन अब तक 10th क्लास तक तो आपको बस यही माइंड में फीड कर लो कि ये नंबर्स हमारी मैथमेटिक्स में होती ही नहीं है।
समझ रहे हो, होते हैं 11th में पढ़ेंगे, लेकिन अब तो आप 10th क्लास में हो, तो इसलिए 10th क्लास तक तो बेटा आप ये फीड कर लो अपने माइंड में कि ये हमारी मैथमेटिक्स में होती ही नहीं है। उनको कह देते हैं इमेजिन नंबर। कौन से बेटे? अंडर रूट में हमारे नेगेटिव नंबर्स। कभी भी नेगेटिव नंबर्स का अंडर रूट हमारे कैसे होते हैं बेटे? मैथमेटिक्स में नहीं होते। 10th क्लास तो यही याद रखो आप, ठीक है नहीं है बेटे? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? इमेजिन नंबर काल्पनिक कौन से होते हैं कि अंडर रूट में नेगेटिव नंबर्स। क्लियर? ठीक है यहाँ तक? चलो तो यहाँ पे अब देखते हैं बेटे जो हमारी मैथमेटिक्स में नंबर्स होते हैं उनके बारे में। तो देखो बेटे, सबसे पहले क्या है, हमने रियल नंबर्स लिख दिया। क्या लिख दिया? रियल नंबर्स। तो देखो बेटे रियल नंबर्स होते कौन कौन से बेटे? इसके 5 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं बेटे? इसके 5 टाइप्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो बेटे, सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें हम नेचुरल नंबर्स। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। तो बेटे ये नंबर्स कौन सा होता है नेचुरल नंबर्स? तो देखो बेटे ये वे नंबर्स होते हैं अगर हम इसे किस पे नंबर लाइन पे शो करें, जैसे हमने खींच लिया एक नंबर लाइन है हमारी, इस पर हम शो करें तो कौन सी होती है बेटे? देखो ये हमारे वे नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चलते हैं, हमारे अनंत तक चलते हैं, इन्फाइनाइट तक चलते हैं। कौन से नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे कि 1 से लेकर के कहाँ तक चलते हैं बेटे? इन्फिनिटी चलते हैं, इन्फिनिटी, और जिसका कोई अंत ना हो अर्थात चलते ही रहे। तो कहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ तक चलते हैं? ये 1 से लेकर के इन्फाइनिटी तक या इन्फाइनाइट तक चलते हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और ये नेचुरल नंबर्स हमारे रियल नंबर्स का ही एक 5 टाइप में से एक टाइप होता है। क्लियर? रियल नंबर्स का वेट टाइप कौन सा? एक नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कौन सा नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक चलते हैं बेटे? हमारे इन्फिनाइट तक चलते हैं। क्लियर बेटे? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो 1 से लेकर के कहाँ तक चलते हैं? इन्फिनाइट तक चलते हैं। ठीक है यहाँ तक? तो देखो बेटे नेक्स्ट एक और देखते हैं, इसका सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप होता है बेटे हमारा होल नंबर। कौन सा होता है बेटे? होल नंबर। कौन सा होता है हमारा? दूसरा टाइप हमारा होता है होल नंबर होता है। तो ये कौन से होते हैं बेटे? देखो अगर हम इसे नंबर लाइन पे शो करें, तो ये नंबर्स होते हैं हमारे जो कि 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक चलते हैं बेटे? इन्फिनिटी तक। ठीक है, ओनली क्या कर रहा हूं मैं? दोबारा देख लो यहाँ पर कि जो होल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं जो 0 से लेकर के हमारे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चलते हैं। और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं जो 1 से लेकर के हमारे कहाँ तक चलते हैं बेटे? इन्फिनिटी तक चलते हैं। ओनली नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में एक ही डेट्स का अंतर है कि होल नंबर्स में हमारी 0 बढ़ जाती है, शून्य बढ़ जाता है। उसमें क्या हो जाता है बेटे? होल नंबर्स में शून्य बढ़ जाता है, जबकि हमारे नेचुरल नंबर्स में शून्य नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए बेटे? 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक। और होल नंबर्स कौन से हो गए? जो 0 से लेकर के इन्फाइनाइट तक। क्लियर यहाँ तक? चलो तो बेटे तीसरा टाइप देखते हैं इसका। थर्ड टाइप होता है बेटे इंटीजर्स। थर्ड टाइप क्या होता है बेटे? हमारा इंटीजर्स। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा थर्ड टाइप हमारा? अगर हम मान लें इंटीजर्स होते हैं हमारे 0 मान लो सर 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक बेटे? इनफाइनाइट तक। इसी तरह बेटे हमारे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। तो देखो बेटे हमारे इंटीजर्स कौन से होते हैं? हमारे इंटीजर्स में बेटे नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो, ये तीनों का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। तो ये जो बेटे क्या होता है? हमारा इंटीजर्स होता है। दोबारा से याद करेंगे बेटे, नेचुरल नंबर्स ओनली पॉजिटिव होते हैं, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। होल नंबर्स में बेटे ये भी पॉजिटिव होता है जिसमें 0 आ जाता है 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। और इंटीजर्स में बेटे नेगेटिव एंड पॉजिटिव के
पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स मौजूद होते हैं, उसके साथ में उसमें जीरो भी मौजूद होती है। क्लियर है? ये हो गए हमारे बेटे क्या, इंटीजर्स नंबर्स। क्लियर है बेटे? नहीं है तो देखो बेटे, और थर्ड टाइप हो गए हमारे रियल नंबर से कितने टाइप्स लिखाएं, 5 टाइप्स लिखाएं, जिनमें से नेचुरल नंबर्स लिखा दिया 1 से लेकर के इनफाइनाइट, होल नंबर्स लिखा दिया 0 से लेकर के इनफाइनाइट, इंटीजर्स लिखा दिया नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, या कह सकते हैं नेगेटिव इनफाइनाइट से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। क्लियर? अर्थात पॉजिटिव, नेगेटिव एंड प्लस इन तीनों का ग्रुप ही हमारा क्या होता है, इंटीजर्स होता है। क्लियर है बेटे? हमेशा याद रखो मैंने क्या लिखाया है, ओनली नेचुरल नंबर में 1 से इनफाइनाइट, होल नंबर्स में 0 से इनफाइनाइट और इंटीजर्स में नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट लिखाया, ना कि मैंने बेटे कोई पॉइंट वाली नंबर्स लिखाया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1.5, अगर मैं आपसे कह दूँ यहाँ पे कि 1.5 जो मेरा नंबर है वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर से कि इंटीजर से, कौन सा नंबर है इनमें से? क्या बताएंगे आप बेटे? क्या लिखाएंगे कि हमारा नेचुरल नंबर से या होल नंबर से, इंटीजर से? तो हम कहेंगे बेटे ये कोई सा भी नंबर नहीं है इनमें से। क्या कहेंगे? कोई सा भी नंबर नहीं है, क्योंकि बेटे इनमें कभी भी नेगेटिव पॉइंट वाला नंबर्स मौजूद नहीं होता है। ओनली सीधा सीधा 1 से लेकर के 2, 2 से लेकर के 3, 3 से लेकर के 4 ये नंबर्स मौजूद होंगे। इनमें कभी भी ना तो 3.5, 1.5, 7.5, 7.2 कभी पॉइंट वाला नंबर या कह सकते हैं डेसिमल वाला नंबर्स नहीं आएगा। क्या कह सकते हैं बेटे? कभी भी इसमें डेसिमल वाला नंबर्स नहीं आता है। ठीक है? नहीं है, ओनली सीधे सीधे नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स इनमें मौजूद होते हैं। तो देखो बेटे अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, 3 टाइप्स हो गए 5 में से, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं अब 4th टाइप। ये कौन सा होता है बेटे? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। तो बेटे ये कौन से नंबर्स होते हैं, इनके बारे में बातें कर लेते हैं। तो बेटे मैं आपको बता दूं रेशनल नंबर्स भी होते हैं जो कि हमारे P/Q की फॉर्म में पाए जाते हैं। वे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में पाए जाते हैं, अर्थात एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे नंबर्स जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। किसमें? फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। और हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटे वेयर Q इज नॉट इक्वल 0, और जहाँ पर जो हमारा Q है वो 0 के इक्वल में ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि बेटे हम जानते हैं जब किसी भी नंबर्स को हम 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर्स को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा याद रखो बेटे वो डिवाइडेशन कितना होता है, क्या आता है 0 से डिवाइड करने पर? इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। और जो इनफाइनाइट होता है वो बेटे कोई नंबर्स नहीं होता है। इनफाइनाइट कोई नंबर्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं किसी भी नंबर्स को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है, जो कि हमारी मैथमेटिक्स की जो बुक है उसमें कभी ये इनफाइनाइट नंबर को शो नहीं किया गया, अर्थात पता ही नहीं गया है कि इनफाइनाइट होता क्या है। अर्थात कह सकते हैं ये कोई नंबर नहीं है। ठीक है? इसलिए हम कह देते हैं कि जो हम P/Q है, Q कभी भी 0 के आगे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो गया तो उसका मतलब है हम P को Q 0 से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि कभी भी इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। क्या है? इम्पॉसिबल है। क्लियर बेटे? ठीक है? नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी Q इक्वल 0 ना हो। हाँ, अगर हम 0 को किसी से भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, ये सही है, लेकिन किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो तो 0 ही आएगा, लेकिन 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर बेटे? आया समझ में? नहीं आया यहाँ तक? ठीक है? तो देखो आगे आओ। तो देखो बेटे हमारा हो गया रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर कौन सा होता है? जो P/Q की फॉर्म में पाया जाता है, अर्थात दूसरे शब्दों में मैं कह दूं वे नंबर्स जो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। तो देखो बेटे जैसे एग्जांपल के लिए ले लें एक आध दो एग्जांपल। 2/3 फ्रैक्शन की फॉर्म में, अर्थात P/Q की फॉर्म में है ये। दूसरा ले लो 11/3, या कह सकते हैं 10/5, 10/7। तो ये बेटे सभी के सभी किसमें? हमारे रेशनल नंबर्स में हैं। क्लियर? तो एक और चीज़ मुझे आपकी समझ में आ गया रेशनल नंबर क्या होता है? आ गया नहीं आ गया? तो देखो बेटे अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो मुझे एक चीज़ बताओ, एग्जाम्पल है 9 और ले लेता हूँ बेटे मैं 51, 73, ये रेशनल नंबर हैं या नहीं है?
9, 51, 73 ये रेशनल नंबर हैं या नहीं हैं? तो बताओ बेटे, कुछ तो सोच रहे होंगे बेटे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर 9 इसमें मौजूद है, अर्थात ये एक नेचुरल नंबर्स है, एक होल नंबर्स भी हो सकता है, एक इंटीजर्स भी हो सकता है, और ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में नहीं है, अर्थात ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। यही तो सोच रहे हो? गलत है बेटे, हमेशा ये एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि बेटे आप मुझे एक बताओ, क्या मैं 9 को 9/1 करके नहीं लिख सकता? क्या मैं 51 को 51/1 करके नहीं लिख सकता? क्या मैं 73 को 73/1 करके नहीं लिख सकता? जब मैं अपॉन में 1 लगा सकता हूं तो क्या ये मेरी P/Q वाली फॉर्म हुई या नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? हुई है, अर्थात ये मेरी P/Q की फॉर्म में मैं इसे लिख सकता हूँ। और जब बेटे इसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इसका मतलब यह एक रेशनल नंबर है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स ये सभी के सभी हमारे कैसे हैं, एक रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? रेशनल नंबर्स होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल नंबर्स भी हमारा क्या ऐसा होता है, रेशनल नंबर्स होता है, क्योंकि प्रत्येक नंबर्स के नीचे क्या लिख सकता हूँ बेटे, 1 लगा सकता हूँ। ऐसे होल नंबर्स भी बेटे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि प्रत्येक होल नंबर के नीचे 1 लगा सकता हूँ। और बेटे मेरा इंटीजर्स भी कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इनके नंबर्सों, इंटीजर्सों के नीचे भी हम 1 लगा के लिख सकते हैं। अर्थात इन सभी नंबर्सों को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये सभी के सभी नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। समझ में आया या नहीं आया? आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो तो आगे एक और देखते हैं। 4 टाइप्स हो गए हमारे 5 में से। नेचुरल नंबर्स हो गया जो 1 से इनफाइनाइट तक होते हैं, होल नंबर्स हो गए जो 0 से इनफाइनाइट तक होते हैं, इंटीजर्स हो गए जो नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होते हैं, और रेशनल नंबर्स हो गए जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? और कौन से होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स? ये सभी के सभी रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इन सभी को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत तो नहीं है? पहले नोट करो इन्हें। तो देखो बच्चों, समझ में आए? अर्थात हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स सभी के सभी कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो देखो आगे एक और 4 टाइप्स हो गए हमारे यहाँ पे। किसी को दिक्कत तो नहीं आता 4 टाइप्स में? देखो 5 वाला टाइप कौन सा होता है, इसे मैं यहाँ करा देता हूँ आपके लिए। 5 वाला ये हो गया 4 वाला रेशनल, ये होता है बेटे हमारा इरेशनल नंबर्स। कौन सा होता है बेटे? इरेशनल नंबर्स। कौन सा होता है बेटे इरेशनल नंबर्स, वो हम आपको बता दें। एक तो वो होता है, एक शब्दों में कह सकते हैं वे नंबर्स जो हमारे P/Q की फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, वे नंबर्स जो हमारे P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं। और दूसरी शब्दों में कह सकते हैं इनकम्प्लीट स्क्वायर्स। इनकम्प्लीट स्क्वायर्स, अनकम्प्लीट स्क्वायर्स या कह सकते हैं। देखो बेटे एग्जाम्पल के लिए मैं ले दूं आपके लिए अनकम्प्लीट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं। मैं आपको कह दूं बेटे 4, ये क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर है। अगर 4 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह 9 को ले लूँ तो 9 का क्या कितना आ जाएगा बेटे, 3 आ जाएगा। इसी तरह मैं आपके लिए 16 ले लूँ, 16 का रूट कर दूँ तो कितना हो जाएगा बेटे, कितना आ जाएगा, और 4 आ जाएगा। इसी तरह 25 ले लें तो कितना आ गया, 5 आ गया। 36 ले लें, 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है। और 49 ले लें, 49 का कितना होता है, 7 होता है। इसी तरह 64 ले लें तो इसका रूट कितना होता है, 8 होता है। अर्थात 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 ये नंबर्स हैं। ये कैसे होते हैं बेटे, कंप्लीट स्क्वायर होते हैं। ये कौन से होते हैं हमारे, कंप्लीट स्क्वायर के होते हैं। तो मैंने कहा है कि इन अनकम्प्लीट स्क्वायर्स, जो अनकम्प्लीट अर्थात इन नंबर्सों को छोड़ करके अन्य जो नंबर्स बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं, देखो बेटे 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा, फिर 5, 6, 7, 8, 9 नहीं आएगा, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं आएगा, 17। अर्थात मैंने कहा है कि कंप्लीट स्क्वायर्सों को छोड़ करके जो नंबर्स बचे हुए हैं अनकम्प्लीट स्क्वायर्स, उनका अंडर रूट, उनका क्या कहते हैं बेटे, उनके अंडर रूट हमेशा बेटे क्या होते हैं हमारे 5, क्या करते हैं बेटे 5
तो ले लो बेटे कितना हो जाएगा 11 और कहते हैं बेटे ETC। अर्थात समझ में आया, दो शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं रेशनल नंबर्स को। कौन कौन से में? वे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर्सों को छोड़ करके अन्य नंबर्सों के अंडर रूट, अनकंप्लीट स्क्वायरों के अंडर रूट क्या होते हैं बेटे? हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। और अनकम्प्लीट स्क्वायर्स कौन से होते हैं बेटे? 4, 9, 16, 25, 36, 14, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 160, 196। इन नंबर्सों को छोड़ करके अन्य जो नंबर्स होते हैं वे नंबर्स किस में आते हैं बेटे? हमारे अनकम्प्लीट नंबर्स होते हैं। और उनका बेटे क्या? अंडर रूट। क्या? अंडर रूट बेटे क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर्स में आते हैं। दूसरे नंबर्स में लिखते हैं बेटे, दूसरे शब्दों में अनकम्प्लीट नंबर्स, अनकम्प्लीट स्क्वायर ही आएगा बेटे, अनकम्प्लीट स्क्वायर्स। ठीक है, तो देखो बेटे क्या होगा? अनकम्प्लीट स्क्वायर बेटे ये क्या है? √3, √2 क्या है बेटे? क्या कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट अंडर रूट है क्या? ये कंप्लीट स्क्वायर है क्या? नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर क्या है? ओनली 4 है। 4 का कितना हो गया? 2 हो गया। 9 है, 9 का कितना होगा? 3। 16 है, 16 का कितना हो गया? 4 हो गया। 25 है, 25 का कितना हो गया? 5। 36 है, 36 का कितना होगा? 6। तो ये बेटे ये नंबर्स हमारे कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। और अनकम्प्लीट स्क्वायर्स इनको छोड़ करके जो बचते हैं वो क्या होते हैं? हमारे अनकम्प्लीट स्क्वायर होते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया 2, 3, 5, 11 और भी है बेटे, कोई से भी नंबर्स ले सकते हैं, तो वो होते हैं बेटे हमारे अनकम्प्लीट स्क्वायर। तो अनकम्प्लीट स्क्वायर ही बेटे हमारे किस में आते हैं? रेशनल नंबर्स में आते हैं। क्लियर है? नहीं है? समझ में आया? नहीं आया? दूसरे शब्दों में और समझा देते हैं बेटे, अगर नहीं आया हो तो देखो। देखेंगे बेटे इधर, देखो बेटे क्या है? 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, फिर आगे कितना बेटे? 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225 बेटे डॉट 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 डॉट। तो बेटे ये क्या है हमारे? ये तो हमारे कंप्लीट स्क्वायर हैं कि 4 का 2 होता है, 3 का 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, इसी तरह 144 का 12 होता है, 196 का 14 होता है, 122 का 15 होता है। तो बेटे ये तो हमारे कौन से होते हैं? ये नंबर्स हैं बेटे हमारे कंप्लीट स्क्वायर। क्या है बेटे? हमारे ये कंप्लीट स्क्वायर हैं। इसी तरह बेटे डॉट डॉट आगे चलते रहेंगे। इनको छोड़ करके, इन नंबर्सों को छोड़ करके जो भी नंबर्स बचे हैं वो बेटे किस में आते हैं? हमारे अनकम्प्लीट स्क्वायर्स में आते हैं। तो अनकम्प्लीट स्क्वायर को, जो अनकम्प्लीट नंबर हैं उनका अंडर रूट हमारे क्या होते हैं बेटे? रेशनल नंबर्स होते हैं। समझ में आया? नहीं आया? 5वां का टाइप्स इसका 5 वाला जो टाइप है वो क्या होता है? दो शब्दों में बताया था, वे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। दूसरा मैंने बताया है नॉर्मल लैंग्वेज में इनकम्प्लीट स्क्वायर्स। ये बेटे 4, 9, 16, 25, 36, 45, 49, 64 ये बेटे डॉट डॉट आगे चल रही है। क्या हो गए बेटे? हमारे कंप्लीट स्क्वायर हो गए। इनको छोड़ करके अन्य जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अनकम्प्लीट स्क्वायर होते हैं। उन्हीं नंबर्सों का अंडर रूट क्या होता है? हमारे रेशनल नंबर्स होता है। समझ में आया? नहीं आया? आ रहा है बिल्कुल? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो तो देखो बेटे आगे और देखते हैं। अभी थोड़े नोट करके लिख सकते हैं यहाँ पे, नोट फर्स्ट स्टेप। तो देखो बेटे मैं क्या कह सकता हूँ? नेचुरल नंबर्स क्या था मेरा? 1 से लेकर के इनफाइनाइट। तो क्या करता हूँ? और होल नंबर्स क्या था? 0 से लेकर के इनफाइनाइट। अर्थात मैंने नेचुरल नंबर्स में अगर 0 बढ़ा दूँ तो वो क्या हो जाते हैं बेटे? होल नंबर्स हो जाते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे? इसे यूँ नहीं कह सकता कि होल नंबर्स इक्वल होता है 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। कह सकता हूँ? नहीं कह सकता हूँ बेटे? क्या कह सकता हूँ मैं? कि होल नंबर क्या होता है कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में अगर मैं 0 को प्लस कर दूँ तो वो क्या बन जाते हैं? मेरे होल नंबर्स बन जाते हैं। तो मैंने वही लिख दिया कि होल नंबर्स होते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर्स।
क्या होते हैं, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स में मैं जीरो को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएंगे, वो होल नंबर्स हो जाता है। तो देखो ये सेकंड टाइप देखो और क्या कर सकता हूँ मैं, अब ले लेता हूँ मैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, मैंने कहा था इंटीजर्स बेटे जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों का क्या होता है, सम होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये क्या हो गया बेटे नेगेटिव, तो मैं कह सकता हूँ नेगेटिव नंबर्स प्लस जीरो से लेकर के इनफाइनाइट, जीरो से लेकर इनफाइनाइट क्या होते हैं बेटे मेरे, होल नंबर्स। तो कह सकता हूँ बेटे होल नंबर्स, अर्थात नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्सों का सम ही मेरा क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। क्या होता है बेटे, इंटीजर्स होते हैं। तो देखो होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स क्या हो जाता है, होल नंबर्स हो जाते हैं। और इंटीजर्स क्या हो जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स। अगर होल नंबर्स में मैं नेगेटिव नंबर्सों को ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाते हैं बेटे मेरे, इंटीजर्स हो जाते हैं। फिर देखो एक और चीज़ आगे, इंटीजर्स ही क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स। तो देखो बेटे इंटीजर्स और क्या होते हैं, नेगेटिव जीरो, तो मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव नंबर प्लस जीरो प्लस। तो बेटे वन से लेकर के इनफाइनाइट क्या होते हैं बेटे मेरे, नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं मेरे, नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं बेटे, नेचुरल नंबर्स। समझ में आ रहा है, नेगेटिव नंबर्स प्लस जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स में मैं जीरो ऐड करके क्या कर दूं, नेगेटिव संख्या को ऐड कर दूं नंबर्सों को, तो क्या हो जाते हैं भाई मेरे इंटीजर्स हो जाते हैं। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनको समझने में। अर्थात हमारे इस पर क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, कैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा एवरी नेचुरल नंबर्स एक होल नंबर्स होता है, क्योंकि बेटे नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड करने पर ही हमारा क्या बना है, होल नंबर्स बना है। समझ में आया, मैं क्या कह रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स में ही जीरो को ऐड करने पे क्या बन गए, वो होल नंबर्स बन गए। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक नेचुरल नंबर्स मेरा क्या होता है, होल नंबर्स होता है। क्लियर। सेकंड इंटीजर्स, इसमें क्या है बेटे, होल नंबर्स क्या होते हैं बेटे, जीरो से, तो मैंने कहा था जीरो से लेकर इनफाइनाइट और नेगेटिव नंबर, तो वही कर दिया मैंने, नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर। अर्थात मैंने कहा है कि होल नंबर्स में मैंने नेगेटिव नंबरों को ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स। अर्थात मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक होल नंबर्स एक इंटीजर्स होता है। क्लियर है बेटे, ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके लिए एक एक नंबर के आधे आधे नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन। क्लियर। फिर देखते हैं बेटे आगे इंटीजर्स मैंने बताया नेगेटिव प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव। तो देखो बेटे क्या हो गया, नेगेटिव नंबर्स आ गए प्लस जीरो प्लस नेचुरल नंबर ही क्या होते हैं बेटे, हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो वन से लेकर के इनफाइनाइट तक चलते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वन से लेकर के इनफाइनाइट तक जो पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने क्या कर दिया है, नेगेटिव प्लस जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। तो बेटे नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर दूं और नेगेटिव नंबर को ऐड कर दूं तो क्या बन जाते हैं, वो इंटीजर्स बन जाते हैं। तो दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि प्रत्येक नेचुरल नंबर्स मेरा इंटीजर्स होता है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। तो बेटे कभी कभी ये एक एक नंबर के पूछ लिए जाते हैं कि हमारा प्रत्येक नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है या नहीं है, इंटीजर्स होल नंबर्स है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो बेटे चलो इसे नोट करो पहले। तो बच्चों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हमने नंबर सिस्टम टू टाइप्स बताए, रियल नंबर्स एंड इमेजिन नंबर्स। इमेजिन नंबर्स में बेटे हमने काल्पनिक बताए थे, जो हमारी 10th क्लास तक तो आप यही याद रखो कि हमारी मैथमेटिक्स में ये नंबर्स होते ही नहीं है। 11th हम पढ़ेंगे होते हैं, लेकिन आप तो 10th तक यही रखो कि होते ही नहीं है। उसके बाद में रियल नंबर्स, बेटे ये रियल नंबर्स के टाइप्स हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि ऑल नंबर्स इज रियल नंबर्स, या तो पॉइंट वाला नंबर्स हो, डेसिमल हो, या नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर्स हो, इरेशनल नंबर्स हो, सभी के सभी कैसे होते हैं बेटे, हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ ऑल ग्रुप ऑफ ऑल नंबर्स इज रियल नंबर्स। क्या है, ग्रुप ऑफ ऑल नंबर्स इज रियल नंबर्स। सभी नंबर्सों का ग्रुप ही, हमारा समूह ही क्या है, रियल नंबर है। कैसे भी चाहिए, कहते थे ना एक तरह से गांव की भाषा में, टूटा फटा लंगड़ा वेड़ा कैसा भी नंबर से वो किस में आता है, रियल नंबर में आता है। क्लियर, इसमें तो याद रखने की जरूरत नहीं है रियल नंबर होता क्या है,
बस नंबर है तो रियल है, ये पता है हमें। तो कैसा भी सही, कांडा बेड़ा टूड़ा लंगड़ा कैसा भी, चाहे गंजा है कैसा भी है, क्लियर है किसमें है, रियल नंबर में। आपको तो बस ये याद रखना है, ठीक है बेटे। तो आज के लिए इस वीडियो में फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट बेटे और इससे आगे वाला नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, लेक्चर नंबर 2 में, क्लियर। तब तक के लिए धन्यवाद, और बेटे इनको लर्न करना।